बात कर लेते हैं गोवा में हो रहे हंगामे की, क्योंकि आपको याद होगा गोवा में 6 दिनों पहले भूमि विवाद में पुलिस वालों की मौजूदगी में एक परिवार के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। इंस्पेक्टर के समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड इस पूरे मामले में किया गया है। निलंबन के बाद एक रिपोर्ट और इंस्पेक्टर का बयान वायरल होने लगा, जिसमें गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पर दबाव बनाने के आरोप लगाए गए। लेकिन उस कथित रिपोर्ट पर न तो किसी के दस्तखत थे और न ही नाम लिखा हुआ था। इसी बीच आज तक के साथ खास बातचीत में गोवा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को आधारहीन और हास्यास्पद बताया है। गोवा के इस गांव में जिस वक्त इस घर को बुलडोजर से ढहाया जा रहा था, उस वक्त अंजुना पुलिस स्टेशन के तत्कालीन इंस्पेक्टर प्रशाल नाइक अपने सहकर्मियों के साथ वहां मौजूद थे। विवाद बढ़ा तो गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुख्य सचिव को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। इसके बाद एक रिपोर्ट सामने आने का दावा किया जाने लगा। बताया जाने लगा कि इस रिपोर्ट में मौके पर तैनात इंस्पेक्टर प्रशाल नाइक ने गोवा डीजीपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। आरोप यह भी है कि डीजीपी जसपाल सिंह ने प्रशाल नाइक को ड्रग के मामले में फंसाने की धमकी भी दी, लेकिन गोवा के डीजीपी ने सारे आरोपों को हास्यास्पद बता दिया है। And I don't think that statement deserves any comment, because unless that is, if there is a statement like that and if it is officially shared with me or the police department, and so far as allegation leveled by the inspector is concerned, they are wholly baseless and inventive, highly inventive, in the sense that no police officer would ever tell his subordinate that I will plant drugs on you if you do not do this. So I totally deny, and no such thing ever happened. इस बीच मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उस रिपोर्ट पर सवाल उठाए, जिसके हवाले से डीजीपी जसपाल सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उस दस्तावेज पर न तो किसी का नाम लिखा है और न ही किसी के दस्तखत है। It's a document which is unsigned, an unnamed document. I had also received this document. It is unsigned and unnamed document, and at this stage it is very premature to draw conclusions from that document. And still we are we are conducting investigation, and as and when something comes up, we will inform you. बहरहाल मामले की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने एसआईटी बना दी है और 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। विवाद के बाद अंजुना पुलिस थाने के इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन विवाद से जुड़े सवाल हैं कि लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी भी राज्य की पुलिस का मुखिया किसी थाने के इंचार्ज को फोन करके दबाव क्यों बनाएगा। सवाल ये भी है कि जिस आईपीएस अधिकारी ने गोवा में ड्रग को खत्म करने की मुहिम चला रखी हो, वो किसी दूसरे अधिकारी को ड्रग की धमकी क्यों देगा। रोहित देसाई, गोवा आज तक।